क्लास 10th मैथमेटिक्स 2024 फाइनल एग्जाम के लिए 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने जानने वाले को शेयर कर दें। जो स्टूडेंट 2024 में फाइनल एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है x + y = 3 तथा 3x - 2y = 4 को हल करें। तो इसमें जो है कंडीशन दिया नहीं है कि विलोपन से हल करना है या प्रतिस्थापन से या वज्र गुणन से। आप चाहे तो तीनों में से किसी विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन विलोपन आसान होता है, सबसे आसान है विलोपन। विलोपन से हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। क्वेश्चन दिया है x + y = 3 समीकरण 1 और दूसरा समीकरण है 3x - 2y = 4 समीकरण 2। अब इसमें जो है y वाला को अगर हम लेते हैं तो प्लस माइनस जोड़ने पर होगा, लेकिन गुणांक बराबर नहीं है, गुणांक बराबर करना होगा। तो अगर हम इसमें सिर्फ 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, गुना होगा तो बराबर हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा y वाला। यहाँ लिखना होगा समीकरण 1 तथा 2 जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 जोड़ने पर क्योंकि प्लस माइनस है तो जोड़ना है। अगर हम x वाला को लेते तो होता घटाने पर, लेकिन इसमें 3 से गुना करना होता। पहला समीकरण में 2 से गुना करना पड़ेगा तीनों में। तो 2 से गुना करेंगे x में तो होगा 2x + 2y = 2 तिहाई 6। अब दूसरा वाला सेम उतारना है, 3x - 2y = 4। अब दोनों को जोड़ना है तो यहाँ एक लाइन खींचेंगे, जोड़ेंगे तो y वाला कट जाएगा। 3 और 2 5x = 6 और 4 10। 5 से कटाएंगे तो इसलिए x = 2। अब x का मान आ गया 2, इसको समीकरण 1 या 2 किसी में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में रखते हैं, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 को उतार कर मान रखना है। समीकरण है x + y = 3, बराबर है तो तीर का निशान x की जगह पर रखना है 2 प्लस y उसी तरह रहेगा बराबर 3। अब y = 3 और 2 प्लस में उधर जाएगा तो -2, यहाँ तीर का निशान। अब यहाँ घटाएंगे तो होगा, इसलिए y = 1 यहाँ देना होगा इसलिए। अब x का मान आ गया 2 और y का 1 यहाँ लिखना होगा, अतः x = 2, y = 1 इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। तो त्रिज्या कितना दिया है, यहाँ लिखते हैं हल। r का मान दिया है 6 सेंटीमीटर और कोण को थीटा बोलते हैं, थीटा का मान है 60। हमको निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है थीटा / 360 πr²। तो थीटा का मान कितना है 60, 360 गुन्ने पाई का मान होता है 22/7 और r का मान है 6, लेकिन स्क्वायर है तो 2 मरतबा लिखना है, 6 गुन्ने 6। अब यहाँ जो है पूरा गुने के रूप में है, यहाँ पूरा गुना के रूप में है तो सबको काटना है, जो कटने वाला है ऊपर नीचे। 0 से 0, 6 से कटाएंगे 6, फिर 6 से 6। अब जो है नहीं कटने वाला है तो बट्टे में बचा है 7 और ऊपर में है 22 गुन्ने 6। अब इसको गुना कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो गुना करेंगे तो होगा, बट्टे में है 7 और 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13। अब क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ लिखना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर और आयतन रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब। 132 और बट्टे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो बीच की दूरी ज्ञात करना बिल्कुल ईजी है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहला वाला है x1 y1 और यह है x2 y2 और इसको बोलते हैं नियामक। ये पहला नियामक है और ये दूसरा। यहाँ लिखना होगा हल। क्वेश्चन दिया है -5,7 तो यह है x1 y1, यहाँ बराबर देना है x1 y1। उसके बाद दूसरा नियामक है -1,3 x2 y2। अब यहाँ लिखेंगे बीच की दूरी फॉर्मूला होता है x2 माइनस, इसका फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब जो है मान रखना है, x2 है -1
तो -1 और x1 है -5 और यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा +5, इसका स्क्वायर करना है प्लस y2 - y1 तो y2 है 3 माइनस y1 है 7, इसका भी स्क्वायर करना है। अब फिर रूट देना है, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस, 7 में से 3 घटाएंगे 4, 4 का स्क्वायर, फिर बराबर देकर रूट देना है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ भी 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर जो है प्लस हो जाता है, जोड़ेंगे तो होगा 32 और 32 का वर्गमूल करेंगे तो होगा 4√2। अब इसमें जो है मात्रक लिखना है या इकाई, दोनों में से कोई एक बात लिखना है, या तो मात्रक लिखना है या तो इकाई, तो यहाँ जो है इकाई लिख देते हैं, इकाई इज द राइट आंसर। यहाँ चाहे तो मात्रक भी लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो इसमें दो त्रिज्या दिया है, तो एक त्रिज्या को हम लिखेंगे r1 और एक को r2 और बड़ा R बराबर वाट। बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। इस पर जो है दो क्वेश्चन आता है, एक क्षेत्रफल पे भी आता है, तो क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा और इसमें परिधि का, तो परिधि वाला में होगा 2πr बराबर 2πr1 प्लस 2πr2, दोनों को जोड़कर एक बड़ा वृत्त बनाया गया, बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या को पहले लिख दिए। अब यहाँ पर जो है तीर का निशान देना है, 2πr बराबर, इसमें से 2π कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा r1 और यहाँ r2, 2π कट जाएगा, तो r बराबर, अब r1 का मान कितना है, यहाँ r1 का मान है 19 सेंटीमीटर और r2 का मान है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 19 + 9 और जोड़ेंगे तो इसलिए r बराबर 28। अब इसमें सेंटीमीटर लिखना होगा, इज द राइट आंसर। इसमें स्क्वायर भी नहीं होगा और क्यूब भी नहीं होगा क्योंकि सिर्फ r का मान निकालना है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या होगा r का मान 28 सेंटीमीटर, इज द राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन प्रायिकता से क्वेश्चन है, एक बक्से में 3 नीली 2 सफ़ेद और 4 लाल गेंद है और 4 लाल गेंद है, एक गेंद निकाला जाता है, नीले होने की प्रायिकता, यानी जो गेंद निकाला जाता है उसके नीले होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहाँ लिखेंगे हल, नीले गेंदों की संख्या, यहाँ लिखेंगे नीले गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या बराबर, नीला गेंद कितना दिया है 3 पीस और सफ़ेद गेंद, सफ़ेद गेंदों की संख्या, सफ़ेद गेंदों की संख्या, सफ़ेद गेंद कितना दिया है 2 और लाल गेंद, लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंद है 4 पीस, अब सबको जोड़ेंगे तो यहाँ लिखना होगा कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या, सबको जोड़ेंगे तो होगा 4 3 7 और 2 9। अब हमको मान बताना है नीला होने की प्रायिकता, तो नीला वाला को ऊपर लिख देंगे और सबको नीचे, तो यहाँ लिखेंगे नीले गेंद होने की प्रायिकता, नीले गेंद होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, प्रायिकता को जो है पीई बोलते हैं, पीई बराबर, इसका फॉर्मूला होता है NE/NS, तो NE होता है जो पूछा जाता है और NS पूरा, तो पूरा को जोड़ने पर आया है, तो पूरा को जोड़ने पर आया है 9 और NE जो पूछा गया है, नीला गेंद, तो नीला इसमें कितना पीस है, तो नीला है, नीला गेंद 3 पीस, तो 3 को ऊपर लिखना है। अब इसको कटाएंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 1/3 इज द राइट आंसर। छठा क्वेश्चन है, t² - 15 के शून्यक निकाले, यहाँ लिखेंगे हल। क्वेश्चन दिया है t² - 15, शून्यक निकालना है तो बराबर 0, अब यहाँ तीर का निशान होगा, t² बराबर 15 उधर जाएगा तो +15, स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट लगेगा, √15, एक प्लस एक माइनस, तो इसको अलग करके लिखेंगे अतः शून्यक, एक है +√15 और एक है -√15, इज द राइट आंसर। किसी घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें,
तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a², लेकिन a का मान दिया नहीं है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन दिया है कि घन का विकर्ण जो है 9√3 है, तो इसको लेकर बनाएंगे तो a का मान आएगा। यहाँ लिखेंगे घन का विकर्ण बराबर 9√3 दिया है। अब इसका फॉर्मूला होता है √3a बराबर 9√3। अब √3 और √3 कटेगा, तो इसलिए a का मान 9 सेंटीमीटर। अब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, यहाँ लिखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है 6a²। तो 6 गुन्ने a का मान है 9 गुन्ने 9, स्क्वायर है तो 2 मरतबा, 9 छक 54 गुन्ने 9, और फिर इसको गुना करेंगे तो 9 चौका 36 हासिल 3, और 9 पंचे 45 और 3 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। 8वां क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल निकाले। तो मूल निकालने का 3 विधि है, एक है गुणनखंड और एक है द्विघाती सूत्र और एक है पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग जो एग्जाम में कम आता है, ज़्यादा गुणनखंड और द्विघाती सूत्र पूछा जाता है। तो क्वेश्चन को पहले उतारेंगे, x² - 3x - 10 बराबर 0। अब यहाँ तीर का निशान। गुणनखंड में शुरू में चेंज नहीं होता है और लास्ट में भी चेंज नहीं होता है, बीच में चेंज करेंगे। अब 10 को 2 हिस्सा में इस तरह बांटेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 3 लाना है, लेकिन गुना करने पर 10 आना चाहिए। तो इसका गुणनखंड होगा -5x + 2x, 5 दूना 10 और 5 में से 2 घटाएंगे 3, बड़ी संख्या है माइनस है तो माइनस। अब ये दोनों में किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं। अब दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x - 5, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो x - 5, और यहाँ ब्रैकेट भी दोनों सेम आना चाहिए। अब 2 ब्रैकेट का एक कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा x + 2 बराबर 0, दोनों को अलग करना है। x - 5 बराबर 0, x + 2 बराबर 0, x बराबर -2, और यहाँ होगा x बराबर 5, क्योंकि यहाँ जो है दोनों के बराबर में 0, इसलिए यहाँ दोनों को अलग किए हैं और दोनों के बराबर में 0। तो यहाँ लिखना होगा अतः मूल 5, -2 इज द राइट आंसर। 9वां क्वेश्चन जो है फॉर्मूला पर बनेगा माध्यक। तो माध्यक जो है, एक आता है वर्ग अंतराल बारंबारता और एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो वो अलग तरीके से बनता है, और ये माध्यक जो है ये फॉर्मूला पर बनता है, और ये माध्यक जो है 2 नंबर में पूछा जाता है। माध्यक बनाना है तो माध्यक जो है 2 तरह से बनता है। अगर हम संख्या को गिनती करेंगे, सम आएगा तो उसमें दूसरा फॉर्मूला लगेगा, अगर विषम आएगा तो उसमें दूसरा फॉर्मूला लगेगा। तो इसको पहले हम सीधा करके लिखेंगे, यहाँ लिखना होगा हल। आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटा लेना है, सबसे छोटा है 12, उसके बाद 13, और 13 से बड़ा है 12 हो गया 13, उसके बाद 16, फिर कॉमा 17, फिर 18, फिर 19। अब जो संख्या को हम गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि n बराबर 6 है जो सम है, तो सम का फॉर्मूला अलग होता है और विषम का अलग होता है। अब यहाँ लिखेंगे माध्यक बराबर, जो माध्यक का सूत्र होता है, सूत्र लगाना है। इसका सूत्र होता है n/2वां पद, या पद को परीक्षण भी बोलते हैं, प्लस n/2 + 1वां पद। ये दोनों पद की जगह पर परीक्षण भी लिख सकते हैं, और पूरे के बट्टे में 2। अब जो है n का मान तो दिया ही है 6, तो 6 रखना है, और बट्टे में है 2, यहाँ लिखना है 6/2वां पद प्लस 6/2 + 1वां पद। अब इसको कटाएंगे, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3वां पद, 3वां पद प्लस, और यहाँ भाग करेंगे तो होगा 2/3 6, 3 में 1 जुड़ेगा तो होगा 4वां पद, और पूरे के बट्टे में है 2। अब यहाँ जगह कम है इसलिए साइड में बता देते हैं। अब जो 3वां पद इसमें से लेना है, नंबर 3 पे कौन संख्या आता है, 1 2 3, तो 3वां पद पे है 16 प्लस, और यहाँ 4वां पद पे है 17, और बट्टे में है 2, यहाँ बराबर, और दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है। 16 और 16 32 1 33, इसको भाग करेंगे तो होगा 16.5 इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन है के किस मान के लिए 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है, या बराबर है भी दे देता है, या वास्तविक और समान है। तो तीनों चारों कंडीशन में एक ही सूत्र लगाना है। यहाँ पर बोले समान है या बराबर है या वास्तविक और समान है, तो सब में एक ही फॉर्मूला लगेगा, डी बराबर 0, यानी विवेचक बराबर 0। तो पहले क्वेश्चन उतारना है, यहाँ लिखेंगे हल 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। ए का मान है 2, बी का के और सी का 3। यहाँ लिखना होगा मूल समान है। जब भी क्वेश्चन में आए मूल समान है या बराबर है या मूल वास्तविक और समान है, तो यहाँ लिखना होगा डी बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ डी को छोड़ेंगे, यहाँ तीर का निशान देना है। अब b का मान है k², के है, b का मान है के लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर करना है, -4 गुन्ने ए का मान 2 गुन्ने सी का मान 3 बराबर 0। अब k² माइनस 4 दूना 8 3 24 बराबर 0, और अंक उधर जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 24। स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट लगेगा, रूट 24, और 24 का वर्गमूल कितना होगा, इसलिए k बराबर ±2√6 इज़ द राइट आंसर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।